इंडियन जो मैन्युफैक्चरर है उनका सामान जो है वो इजीली हम अभी भी बेनिफिट में होने वाले हैं। हमारे मुझे लगता है कि फॉरेन ट्रम्प इतना बड़ा दुश्मन नहीं है जितना ये विपक्ष के राहुल गांधी वन ऑफ देम, जिसने एक ट्वीट करके लिखा था डोंट इन्वेस्ट इन इंडिया। उस टाइम पर वो हमें मना कर रहे थे कि रशिया से तेल नहीं खरीदो, तो खरीदा ना हमने अपना बेनिफिट देखा ना। ऐसे ट्रम्प देख रहा है अपना बेनिफिट। अगर मार्केट के हिसाब से आप सरकारों को कोसने लगोगे तो मुझे लगता है कि कोई दिन ऐसा नहीं होगा जिस दिन आप सरकार को कोसो ना। आज भाजपा राज्य की बात करता हूँ और कांग्रेस राज्य जहाँ शासित राज्य हैं वहाँ की बात करता हूँ, वहाँ पूछो रेट क्या है। विपक्ष में रहते हुए एक सरकार के नुमाइंदे बनकर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते और सरकार के गुणगान गाया उन्होंने। इनमें एक नेता भी है, औकात है, जो आज मोदी जी की पीठ थपथपाए, हम मोदी जी के साथ खड़े हुए हैं। और कहीं पे भी ऐसे नहीं कि अंधभक्त बनकर हम आंकड़ों के साथ बात करते हैं, इनके चमचे आंकड़ों पे नहीं बोल पाएंगे। ये सिर्फ यहाँ लौटते हैं, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। एक तरफ अमेरिका और भारत की जो विदेश नीति है उसको लेकर बड़ी तारीफ़ें की जा रही थी। कहा जा रहा था मोदी जी और ट्रम्प तो भाई भाई जैसे हैं, पक्के यार हैं, पक्के साथी हैं, जय वीरों की जोड़ी है। पर उसी ट्रम्प ने जब भारत के ऊपर टैरिफ लगाना शुरू किया तो देश की जनता में कहीं ना कहीं ये प्रश्न उठकर सामने आया कि ये दोस्ती किस काम की है। क्या केवल नाम की दोस्ती है? भारत और अमेरिका जो कहा जाता था कि एक साथ खड़े होते हैं, आज के समय में विश्व में भारत का डंका बोल रहा है और वहीं देखा जा रहा है टैरिफ पे टैरिफ लगाया जा रहा है ट्रम्प साहब। अब मोदी जी नाम नहीं ले रहे कुछ बोलने का। देखिए, ये विपक्ष की भाषा मत दोहराइए कि वहाँ फलाना है, ढिमकाना है। ट्रम्प ने सिर्फ भारत पे नहीं लगाया। और आपको खुशी होनी चाहिए अगर आप इंडियन इकोनॉमी समझते हो। जो हमारा अल्टरनेट बनने निकला था ना, वियतनाम, जो चाइना के बाद जो है ना, उसने हमारे कई इंडस्ट्री कैप्चर कर ली थी, उस पर हमसे ज़्यादा टैरिफ लग गया है। तो ये एक प्लस पॉइंट ये है कि अब इंडियन जो मैन्युफैक्चरर है उनका सामान जो है वो ईजिली हम अभी भी बेनिफिट में होने वाले हैं। मगर क्या होगा, ये कभी भी कोई भी विपक्ष जो है ना, जो यहाँ नाच रहे थे ना अभी जंतर मंतर में 2 दिन पहले, कांग्रेसियों देखा होगा लौटते हुए, इकोनॉमी का कुछ पता है नहीं, टैरिफ लग गया। टैरिफ वो अपनी कंट्री को देख रहा, हम भी लगा रहे हैं। हम तो 52% लगा रहे थे उनको, कितना 52%, उसका सिर्फ हाफ लगाया हमें। और फिर कहते हैं कि ये ऐसा हो गया। दोस्ती की मिसालें दी जाती है, कहा जाता है ट्रम्प जी बहुत अच्छे दोस्त हैं। दोस्ती है मगर हम अपना बेनिफिट देख रहे थे ना। अगर दोस्ती थी उस टाइम पर वो हमें मना कर रहे थे कि रशिया से तेल नहीं खरीदो, तो खरीदा ना हमने अपना बेनिफिट देखा ना। ऐसे ट्रम्प देख रहा है अपना बेनिफिट, लेकिन अब उसके बेनिफिट में भी हमारा बेनिफिट छुपा है। हम जहाँ पीछे रह रहे थे कहीं ना कहीं वियतनाम से, कहीं और ऐसी कंट्री जो चाइना से जो इंडस्ट्री ट्रांसफ़र हो रही थी हमारी तरफ, वो कहीं ना कहीं वियतनाम में कहीं एग्जिस्ट की। तो वियतनाम पर ज़्यादा अतिरिक्त टैक्स, हमसे ज़्यादा टैक्स लग रहा है, तो उन प्रोडक्ट्स की वैल्यू बढ़ेगी। यहाँ से जो है हमारा जो निर्यात है वो ज़्यादा बढ़ेगा। चलिए, आप बता रहे हैं एक्सपोर्ट बढ़ेगा, पर कहीं ना कहीं अभी मौजूदा समय में ये देखा जा रहा है कि स्टॉक मार्केट में जो क्रैश आ रहा है, जो डाउनफॉल आ रहा है, हज़ारों लाखों करोड़ रुपए निवेशकों के डूब रहे हैं, उसके लिए किसको जिम्मेदार ठहराना चाहिए? देखिए, ये इफेक्ट रहता है, टैरिफ का इफेक्ट रहता है, लेकिन आज का देखिए कितने % सेंसेक्स उछला है। आप अगर कल बंद होते हुए काफ़ी अच्छा रिकवर किया उसने, 3500-3600 तक वो डाउन गया, मगर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसने रिकवरी की। आज तो रिकवरी मोड पर आ गए हैं हम दोबारा। तो अगर मार्केट के हिसाब से आप सरकारों को कोसने लगोगे तो मुझे लगता है कि कोई दिन ऐसा नहीं होगा जिस दिन आप सरकार को कोसो ना, क्योंकि कभी प्लस भी होगा, कभी माइनस भी होगा। वो पहले भी आता है ना आवेदन, जब एडवर्टाइजमेंट, मार्केट एंड रिस्क जो है इसके निवेश करने के से पहले कृपया जो है जांच पड़ताल कर लें, होता है ना, वो एक डिस्क्लेमर रहता ही है। तो वैसा ही ये मार्केट है। मार्केट में कोई आप ही है, आपका पैसा है, आपका मन किया मैंने निकालना है, तो कोई रोक सकता है आपको? कोई सरकार रोक सकती है आपको? तो यहाँ यही है, जो फॉरेन इन्वेस्टर थे यहाँ के इन्वेस्टर थे, जहाँ उनको लगा कि ये जो इंडस्ट्री है ये अब डाउन में जाने वाली है, तो उन्होंने उससे पैसा खींचा, तो मार्केट क्रैश हुई वहाँ पे। ऐसा नहीं, लेकिन हमारी मार्केट ऐसी है कि जहाँ बाकी वर्ल्ड की मार्केट जहाँ बिल्कुल पैसे नेगेटिव जा रही थी ना, वहाँ हम कई जगह पॉजिटिव बनकर उभर रहे हैं। और मैं कहता हूँ अपनी मार्केट पर विश्वास रखिए। ये विपक्ष सिर्फ इन्होंने डराने का काम किया। मुझे लगता है कि फॉरेन ट्रम्प इतना बड़ा दुश्मन नहीं है जितना ये विपक्ष के राहुल गांधी वन ऑफ देम, जिसने एक ट्वीट करके लिखा था डोंट इन्वेस्ट इन इंडिया। आपने सोचा होगा दुश्मन भी नहीं करेगा कभी, जो देश का भला चाहता है ना वो कभी ये लिखेगा नहीं। लेकिन आप सुनो, हिंडनबर्ग आया, सबसे आया, किसने एक क्योस पैदा किसने किया? इंडिया अलायंस ने। मगर बाद में क्या निकला?
मैं कहता हूँ उस वक्त अडानी के पैसे, वो अडानी के पैसे नहीं थे, वो देशवासियों के पैसे थे। एकदम से 18 लाख करोड़ जो है वो डाउन होना, 8-9 लाख रुपया डाउन हो जाना है, वो किसका डूबा? मेरे दुश्मन न करे, राहुल ने जो काम वो किया। बिल्कुल दोस्त ने वो दुश्मन अपना जो हम जिसको कहते हैं ना विपक्ष का नेता, वो देश का है ना, मगर वो बाहर जाकर कहता है, कभी लोकतंत्र पे टिप्पणी करता है, कभी कुछ करता है, देश को सिर्फ बदनाम करने का काम किया, क्योस पैदा करने की बात की। मैं कहता हूँ मार्केट स्टेबल है, अगले 10 दिनों में मार्केट दोबारा रिकवर करेगी। अब करने शुरू हो गई है, आज करने शुरू हो गई है, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। ये बाहर जाकर विदेशी शक्तियों के साथ बैठक करते हैं और यहाँ आकर ऐसा क्योस पैदा करते हैं जैसे इनके पास मुद्दा नहीं है। ये ना ये मोदी जी को करप्शन के ऊपर घेर सकते हैं, ना डेवलपमेंट के ऊपर घेर सकते हैं, ना किसी भी मुद्दे पर घेर सकते हैं। क्या करना है? झूठ फैलाना है, क्योस पैदा करना है, जाति के नाम पर बांटने की राजनीति। उन्होंने एक मुद्दा और उठाते हैं, कांग्रेस पार्टी तमाम विपक्षी नेता ये लगातार उठाते हैं कि जब मनमोहन सिंह के समय में क्रूड ऑयल के प्राइसेस जब $100 से ऊपर थे, तब भी तेल यहाँ पर 70 रुपये में मिल रहा था। आज जब उसके आधे दाम है, तब भी मोदी जी 94 रुपये, 100 रुपये ऐसे लीटर जो है तेल बेच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार भी अपना मोटा मुनाफा कमाने के चक्कर में जनता को आराम नहीं दे पा रही है। मोदी जी तो कहा करते थे, मैं आऊँगा तो पेट्रोल डीजल 60 रुपये में दूंगा। मेरी एक बात सुनिए, जब सिर्फ पेट्रोल नहीं है, अब मैं एक एग्जांपल दूंगा। अभी फर्टिलाइज़र था, क्या रेट था मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट प्राइस क्या था? क्या यहाँ के फार्मर्स को कुछ इफेक्ट होने दिया उसका? सब्सिडी वैसे ही रखी, वहाँ 2000 क्विंटल वो पहुँच गया था, मगर यहाँ 900 कुछ रुपये ही मिलता रहा आपको, तो वो पैसा कहाँ से आएगा? फिर वो बढ़ाते वहाँ से, तेल कम कर देते। आपको बैलेंस बनाकर चल रहे हैं। और कब से, आज भाजपा राज्य की बात करता हूँ और कांग्रेस राज्य जहाँ शासित राज्य हैं वहाँ की बात करता हूँ, वहाँ पूछो रेट क्या है? 107, 106, 108। आपने जहाँ भाजपा है 98, 96 से ज़्यादा कब दिया था पैसे आपने? मैं पूछता हूँ आपसे। जब ये कॉन्टिन्यूटी बनी है, लॉस में भी आपको वो प्रॉपर वो दे रहे हैं। जब हाई प्राइस था तब भी आपको एक मेंटेन कर दिया है। हमें तो पीठ थपथपानी चाहिए कि हमारे डेवलपमेंट काम नहीं रुक रहे आज के टाइम पर। आज एक सोर्स ऑफ इनकम, मैं कहता हूं हमने रशिया से एक बोल्ड स्टेप लिया कि अमेरिका से अगेंस्ट खड़े होकर हमने रशिया से हमने ऑयल दिया और पूरे यूरोप को हमने सप्लाई किया, उसमें भी हमने बेनिफिट कमाया। तो ये एक मैनेजमेंट है, सरकार की मैनेजमेंट है। वो आप सिर्फ हर जगह उंगली ही उठाओगे, कभी पीठ भी थपथपाओ। मैं इंडिया अलायंस तभी तो कहता हूँ, अटल जी वाली राजनीति कोई नहीं कर सकता। विपक्ष में रहते हुए एक सरकार के नुमाइंदे बनकर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते और सरकार के गुणगान गाया उन्होंने। क्या इनमें एक नेता भी है, औकात है, जो आज मोदी जी की पीठ थपथपाए? ट्रिपल तलाक सबसे बड़ा मुद्दा था, मगर क्या किया? सिर्फ तुष्टीकरण हावी रहा। आज धारा 370 तोड़ी, जो सपना बाबा साहब अम्बेडकर का था आज वो सारा पूरा कर रहे हैं, फिर भी उनको दुश्मन बनाया देश का। इसीलिए आम जनता समझदार है, हम समझते हैं, हम पढ़े लिखे युवा हैं। ऐसे नहीं है कि हम कोई ऐसे चल रहे हैं, हम एनालिसिस करते हैं कि उस टाइम पर क्या दौर था, आपने क्या डिलीवर किया और आज क्या हमें डिलीवर हो रहा है। तो इसके लिए हम मोदी जी के साथ खड़े हुए हैं। और कहीं पे भी ऐसे नहीं कि अंधभक्त बनकर हम आंकड़ों के साथ बात करते हैं, इनके चमचे आंकड़ों पे नहीं बोल पाएंगे। ये सिर्फ यहाँ लौटते हैं, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया, ठीक है, मगर बेनिफिट क्या दे रहा है? सेमीकंडक्टर, कई ऐसी टेक्नोलॉजीज, कई ऐसे डिफेंस सेक्टर में हमारी कंप्लीट शिफ्ट कर रहे हैं वो यहाँ पे, उसी दोस्ती के नाम पर। जो आप कहते हैं हॉडी मोदी हुआ, फलाना हुआ, उसका बेनिफिट जो है हमारे, रुक जाओ, प्लांट सेटअप होने वाले हैं। सेमीकंडक्टर टाटा बना रहा है वहाँ पे, असम में लग रहा है, और कहीं ऐसे फॉक्सकॉन था, उसके साथ भी डील हुई थी। तो ये जब यहाँ बनना शुरू हो जाएगा तो फिर आपको दिखेगा कि ट्रंप और मोदी की दोस्ती का क्या असर हुआ है। तो जिस तरीके से देखा आपने, लोगों की क्या राय है जो हाउडी मोदी और हाउडी ट्रंप को लेकर ट्रोलिंग चली लगातार सोशल मीडिया पर, भारत सरकार के ऊपर और खास करके प्रधानमंत्री के ऊपर ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि इतनी गहरी दोस्ती होने के बावजूद क्यों अमेरिका टैरिफ पे टैरिफ लगाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं देश की जनता इससे इत्तेफाक नहीं रखती, जवाब देना जानती है और बता रही है कि टैरिफ जो है वो बाकी देशों के मुकाबले कम है। ये दोस्ती का असर है और आने वाले समय में इसके अच्छे परिणाम भारत को देखने को मिलेंगे। आपके क्या विचार है? कमेंट्स में लिख डालिए और तमाम ऐसी खबरों के लिए बने रहें। देखते रहे सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।